जब अनिल को पता चलता है कि सूरज और ईशा ने चोरी हुई बाइक ढूंढ निकाली है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पूरा भरोसा था कि अरविंद जी की बात सही साबित होगी और सूरज कभी बाइक तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है अनिल बुरी तरह बौखला जाता है और एक खतरनाक साजिश रचता है। भेष बदलकर वह चुपचाप सूरज के घर में घुस जाता है। मौका मिलते ही वह रिया को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर देता है और उसे कैटरिंग के बड़े भगोने में बंद करके टेम्पो में चढ़वा देता है। उधर घर में जब रिया कहीं नजर नहीं आती तो अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबराया हुआ उसे ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच जब अनिल रिया को लेकर टेम्पो में जा रहा होता है तभी ईशा की नजर उस टेम्पो पर पड़ती है। रिया को ढूंढते हुए अचानक उसे एक बड़े बर्तन के ढक्कन के बीच से झांकता हुआ रिया का पीला दुपट्टा दिखा। ईशा घबराकर चिल्लाती है, सूरज। रिया उस टेम्पो में है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो टेम्पो के पीछे दौड़ पड़ती है। गिरती है, संभलती है, फिर उठकर दौड़ती है, लेकिन ट्रैफिक की भीड़ में टेम्पो आंखों से ओझल हो जाता है। सड़क पर खड़े सूरज, ईशा और अरविंद जी पूरी तरह टूट जाते हैं। गुस्से और बेबसी में सूरज के पापा जमीन पर हाथ पटकते हैं और कहते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन सूरज हार मानने को तैयार नहीं होता। वो अपने पिता से कहता है कि अभी उम्मीद बाकी है। तभी कुछ ही देर बाद अरविंद जी के फोन पर अनिल का वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर रस्सियों से बंधी रिया को देखकर एक पिता का दिल कांप उठता है। अगर सूरज ने पढ़ाई शुरू की तो रिया शादी के मंडप में नहीं, डांस बार में दिखाई देगी। यह सुनकर अरविंद जी का सब्र टूट जाता है। वो रोते हुए सूरज से माफी मांगते हैं और खुद को कमजोर पिता कहते हैं जिसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए बेटे का भविष्य कुचलने की कोशिश की। सूरज अपने पिता के आंसू पोंछते हुए कसम खाता है, पापा, आज आपका बेटा कलम नहीं अपने हौसले और ताकत से परीक्षा देगा। मैं रिया को जरूर वापस लाऊंगा। उधर घर में हल्दी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मेहमान और पंडित बार बार पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है। ताई माँ और काव्या मजबूरी में झूठ बोलती है कि रिया पार्लर गई है और बस आती ही होगी। लेकिन पड़ोस की औरतों की फुसफुसाहट माहौल को और भारी बना देती है। घर की इज्जत दांव पर लग चुकी है। इधर सूरज, ईशा और अरविंद जी कैटरिंग वाले इलाके में पहुंचते हैं जहां दर्जनों पुराने गोदाम खड़े हैं। सही जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तभी सूरज की नजर पान की दुकान पर अनिल के एक पुराने दोस्त पर पड़ती है। इस बार सूरज आईएएस का शांत विद्यार्थी नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ने वाला भाई बन जाता है। वह सारे बाजार उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और कड़ाई से पूछताछ करता है। डर के मारे वह अनिल के गुप्त अड्डे का पता बता देता है। उधर गोदाम के अंदर रिया को होश आता है। वह खुद को कुर्सी से बंधा पाती है। पास में टूटी कांच की बोतल देखकर वह हिम्मत जुटाती है और रेंगते हुए वहां पहुंचकर अपनी रस्सियां काट लेती है। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचती है। तभी एक मजबूत हाथ उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लेता। वो अनिल होता है। वह रिया को जमीन पर पटकते हुए हंसता है और उसे डराने की कोशिश करता है। रिया की उम्मीद फिर टूटने लगती है। तभी अचानक गोदाम का शटर जोरदार आवाज के साथ खुलता है। सामने सूरज खड़ा होता है जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। बहन की हालत देखकर वह अनिल पर टूट पड़ता है। लात घूंसे और थप्पड़ों की बारिश से अनिल डरकर गिड़गिड़ाने लगता है। डर के मारे वह सच उगलने ही वाला होता है और गुलाब सिंह का नाम लेने। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है, खामोश। सब मुड़कर देखते हैं। वहां गुलाब सिंह पुलिस के साथ खड़ा होता है। लेकिन कहानी अचानक पलट जाती है। गुलाब सिंह अनिल को बचाने नहीं बल्कि उसे फंसाने का नाटक करता है। वो आते ही अनिल को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे गद्दार बताता है। ईशा सब समझ जाती है कि यह सिर्फ दिखावा है। गुलाब सिंह हाथ जोड़कर अरविंद जी से माफी मांगता है और कहता है कि उसे जैसे ही अनिल की करतूत का पता चला वह खुद उसे सजा दिलाने आ गया। भोले अरविंद जी उसकी बातों में आकर उसे गले लगा लेते हैं और उसे भगवान जैसा इंसान बताते हैं क्योंकि उसे गुलाब सिंह की आंखों में अपनी तबाही नजर आ रही होती है। अब कहानी ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। आगे क्या सूरज गुलाब सिंह की साजिश को समझ पाएगा? क्या सच सबके सामने आएगा? आगे की जबरदस्त अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।